आज का विषय है परिणाम की परवाह नहीं। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। आपने अपने जीवन काल में इन शब्दों को सुना होगा। बहुत से लोगों को ऐसा बोलते हुए कि मुझे परिणाम की परवाह नहीं। वास्तव में ये कहना तो शब्दों में तो ठीक लगता है, लेकिन परिणाम की परवाह तो करनी ही पड़ती है सभी को, क्योंकि ये सोच लेने से खाली कुछ नहीं हो जाएगा कि मुझे तो परिणाम की कोई परवाह नहीं। ये निश्चित है, ये कहे तो उचित होगा। उस जीवन दाता जगत नियंता ने, जो सृष्टि करता है, उसने जब जीवन दिया तो जीवन के साथ साथ पूर्ण स्वतंत्रता दी और सभी को दिमाग दिया, बुद्धि दी कि वह स्वतंत्र है अपने विवेक के आधार से, अपनी समझ के आधार से, अपने दिमाग के आधार से जैसा वो जीवन जीना चाहे वो जिए। लेकिन एक सिद्धांत लागू कर दिया कि जो भी व्यक्ति कर्म करेगा उस कर्म का परिणाम यानी फल उसे अवश्य लेना होगा, उससे वह मुक्त नहीं हो सकता है। तो जब उस जीवन दाता ने परिणाम के लिए एक सुनिश्चित कर दिया कि कर्म का परिणाम अवश्य मिलेगा, और कोई व्यक्ति ये कहे मुझे परिणाम की परवाह नहीं है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। क्योंकि परिणाम की परवाह हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो भी व्यक्ति जो कर्म करता है उसका परिणाम तो उसे अवश्य मिलता है, यानी परिणाम मीन्स उसका फल उसे अवश्य प्राप्त होता है, उससे वो वंचित नहीं रह सकता है। इसमें दो तरह के लोग होते हैं। एक, यदि उनका जो सोच है वो नकारात्मक है तो भी कहते हैं कि हमें परिणाम की परवाह नहीं है। लेकिन कई बार जिनकी सोच सकारात्मक होती है, दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं, बेहतर बहुत अच्छा दूसरों की लाइफ में करना चाहते हैं, वो भी कहते हैं हमारा कार्य है अच्छा करना, बाकी उसके परिणाम की हमें परवाह नहीं। परिणाम तो अवश्य मिलना है। चाहे आप अच्छा करने के बाद कह दें कि मुझे परिणाम नहीं चाहिए, उसका फल नहीं चाहिए, तो भी मिलेगा। और कोई गलत करने के बाद कह दे मैं परिणाम की परवाह नहीं करता या मुझे नहीं चाहिए, तो भी मिलेगा। परिणाम तो हर अच्छे और गलत दोनों ही कार्यों का मिलता है, उससे कोई अपने आप को बचा नहीं सकता है। इसलिए इस वास्तविकता को समझ लेना परम आवश्यक है। मनुष्य जो भी कर्म करता है उसका फल उसे अवश्य लेना होता है। इसलिए ही कहा गया है कि वास्तव में व्यक्ति स्वयं ही अपना शत्रु है, स्वयं ही अपना मित्र है। कौन? कोई दूसरा किसी का न शत्रु है न कोई किसी का मित्र है। वास्तविकता यह है कि वह अपना ही शत्रु और अपना ही मित्र होता है। जब वो अच्छे कार्य करता है तो वो अपना मित्र बन जाता है, वही जब वो गलत कार्य करता है तो वो अपना भी शत्रु बन जाता है। इसमें कोई दूसरे का कोई दोष नहीं होता है। जब तक व्यक्ति दूसरों को कारण मानते रहेंगे, दूसरों को दोषी मानते रहेंगे, तो परिणाम में भी वो यही सोचेंगे कर्म तो हमने ऐसा किया था, लेकिन परिणाम इसका ऐसा क्यों मिला। दोनों ही बातों में मुक्त रहने की आवश्यकता है। कर्म करना है, परिणाम को देख करके पहले से कर्म करना है, लेकिन कर्म के बाद परिणाम तो जो मिलना है, फल जो मिलना है वो तो मिलना ही है, फिर उसकी परवाह करने का कोई फायदा नहीं होता है। हाँ, उससे शिक्षा ली जा सकती है कि अच्छा कर्म किया है तो अच्छा उसका फल मिलेगा, गलत किया है तो गलत फल मिलेगा, उससे शिक्षा तो ली जा सकती है, लेकिन उसके परिणाम को बदला नहीं जा सकता है। इसलिए जो लोग इस बात को कहते हैं कि मुझे परिणाम की परवाह नहीं है, वास्तव में यह सत्य नहीं है और न ही उचित माना जाएगा। वास्तविकता यही है कि हर व्यक्ति को कर्म करने के पहले परिणाम को देख लेना चाहिए, तभी कर्म करना चाहिए। यदि परिणाम को देख करके उसके कर्म करते हैं तो हर कर्म उनका बेहतर होता चला जाता है और वह भविष्य में किसी भी कर्म के फल से दुखी या परेशान या अशांत नहीं होंगे। इसलिए कर्म के पहले यदि परिणाम को देख करके कर्म किया जाए तो वो ज्यादा
फायदेमंद होगा, जीवन के लिए, व्यक्ति के लिए लाभकारी होगा। लेकिन यदि परिणाम को छोड़ करके कर्म किया जाए कि कर्म तो हम कर रहे हैं, परिणाम जो होगा हमें उसकी परवाह नहीं है, तो वह वास्तव में उचित नहीं होगा, वो उसके लिए ही दुखदायी साबित हो सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि कर्म करने के पहले परिणाम को देखा जाए, फिर उसको तरीके से पूरी तैयारी के साथ उस कर्म को किया जाए, ताकि उस कर्म में पूर्ण सफलता प्राप्त हो। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल रहें। आज का विषय है परिणाम की परवाह नहीं। जरूरी है कि कर्म के पहले परिणाम को देख करके कर्म किया जाए। आपके जीवन में सदा प्रेम हो, सुख हो, शांति हो, आनंद हो, सदा खुशियां हो, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।